आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्सरसाइज 18 को किस तरह से बनाया जाता है, क्या यूज़ है मे का, कहाँ यूज होता है कैन, मस्ट का कहाँ पे यूज है, शुड, वुड, ये सब का यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 18 को बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि कैन का यूज़ कहाँ है, कुड का यूज़ कहाँ है, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब का यूज़ कहाँ होता है। इसको अभी हम थोड़ा स्पीड में बताएंगे कैन का यूज़ कहाँ है होता है, कुड का यूज़ कहाँ होता है। हालांकि इसके लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ इसको पूरा विस्तार से हम बताएंगे कैन का यूज़, कुड का यूज़, मस्ट का यूज़। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा इसको जल्दी से समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज जब हम लोग 18 को कवर करेंगे तो उसमें बहुत मदद मिलेगी। चलिए, सबसे पहले समझिए, मोडाल्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। यदि किसी भी शब्द के पहले टू लग गया है तो वो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, और किसी भी शब्द के पहले टू नहीं लगा हुआ है ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। बस दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर किसी के जैसे एम है, इसके पहले टू लग गया, इज है इसके पहले टू लग गया, आर के पहले टू लग गया तो ये जगह प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। अगर जैसे आउट है, इसके पहले टू नहीं लगा हुआ, मस्ट इसके पहले टू नहीं लगा हुआ, क्या हो जाएगा, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और इसका एक अच्छा रूल है कि मोडाल्स के प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। मोडाल्स का प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, इनका मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। मोडाल्स का जितना यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे, वहाँ पे मेन वर्ब के लिए मोडाल्स का यूज नहीं करते हैं। पहला तो ये, और दूसरा क्या है कि आउट या यूज्ड को छोड़कर बाकी सभी के बाद वर्ब के मूल रूप का प्रयोग होता है। मतलब कि अगर आउट और यूज्ड को छोड़ दिया जाए तो बाकी जैसे आपका हैव है, या फिर मस्ट है, वुड है, मे है, सेल है, इस सब के बाद वर्ब का मेन रूप, कैन के बाद वर्ब का मेन रूप, विल के बाद वर्ब का मेन रूप, माइट के बाद वर्ब का मेन रूप, मतलब आउट टू और यूज टू को छोड़ के बाकी कुछ भी मोडाल्स लिखिएगा तो उसके ठीक बाद आपको मेन वर्ब का यूज करना है। ठीक, इसमें बस यही जानना है। हम लोग समझते हैं कैन के बारे में। यूज ऑफ कैन, कैन का यूज कहाँ होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे, चैप्टर भी कवर करना है, इसके लिए अलग से वीडियो आपको बताया जाएगा। यूज ऑफ कैन, शक्ति, योग्यता, क्षमता, मतलब कि हमको किसी चीज में एबिलिटी दिखाना है कि हम ये काम कर सकते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा सकते हैं, हम में शक्ति है, आप पढ़ सकते हैं, ये आप में शक्ति है, आप तैर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप उछल सकते हैं, ये सब आपकी शक्ति है, योग्यता है, क्षमता है, इसके लिए कैन का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा है परमिशन लेने के लिए, क्या हम बाहर जा सकते हैं, क्या हम पानी पी सकते हैं, ठीक है, उस सब के लिए हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, यू कैन गो नो, परमिशन देने के लिए भी यूज करते हैं कैन का। आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैन आई सिट डाउन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। यहाँ पे हम लोग परमिशन ले रहे हैं तो परमिशन लेने के लिए कैन का यूज करते हैं। अगला बहुत जरूरी है, सैद्धांतिक संभावना, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। सैद्धांतिक संभावना का मतलब है कि इस लाइन में जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल हो सकता है, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। किसको नहीं पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिजली हम लोग को नुकसान पहुंचा सकती है। इस सैद्धांतिक संभावना, इस बारे में जो हम बता रहे हैं ये निश्चित है कि होना ही होना है। ठीक है, अगर हम बोले कि कल वर्षा होगी, सैद्धांतिक संभावना नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हम बोलेंगे कि बिजली खतरनाक है, हो सकता है, इसका मतलब है कि सच में बिजली खतरनाक होती है और आपके लिए बिजली खतरनाक हो सकती है। आदत या स्वभाव के लिए, ए लायर कैन डिसीव एनीवन, ए संत कैन हार्म नो वन। आदत या स्वभाव लिखा हुआ है, ए संत कैन हार्म नो वन, मतलब एक जो साधु होते हैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, साधु किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ही कैन नॉट बी पोलाइट, वह विनम्र नहीं हो सकता है, ये उसका स्वभाव है कि वो विनम्र नहीं हो सकता और रूडली बात करता है, तो नेचर को दिखाने के लिए भी कैन का यूज करते हैं। कुड का यूज कुछ खास नहीं है, कैन का ठीक पास्ट कर दीजिएगा कुड हो जाएगा। पास्ट टेंस में अगर कैन यहाँ लगाना होगा तो हम लोग कुड लगाएंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है, राम टोल्ड मी डैट ही कुड हेल्प मी। अब क्या है, टोल्ड V2 है, यहाँ कैन नहीं लगाएंगे, क्या लगा दिए, कुड लगा दिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है। भूतकाल में किसी विविध क्षमता, भूतकाल में निहित क्षमता बताने के लिए, जैसे आई कुड पास एग्जामिनेशन, परीक्षा पास करने की क्षमता थी, मतलब पास्ट टेंस के लिए कैन की जगह कुड का यूज करता है। चलो, में कैन और में बहुत मिलता जुलता है, तो कैन और में डिफरेंस हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या डिफरेंस है।
कैन और मे में। इसमें क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ में। अनुमति परमिशन के लिए सेम आ जाइए, यूज ऑफ कैन अनुमति परमिशन के लिए। कैसे कब समझें, कहाँ पे मे कहाँ पे कैन लगाना है, समझते हैं उसको। यहाँ भी है यू में गो नाउ, यहाँ भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है यू कैन गो नाउ, ठीक, कैन की जगह मे लगा हुआ है। नोट, यहाँ मे का अर्थ है बी अलाउड, जैसे यू आर अलाउड टू गो नाउ। अनुमति देने के प्रयोजन में कैन से ज्यादा औपचारिक में है। अगर हम किसी को अनुमति देते कि आप यह काम कर सकते हैं, तो कैन से ज्यादा अच्छा क्या होता है, मे। कैन से ज्यादा पोलाइट क्या होता है, मे का यूज किया जाता है। पहला डिफरेंस कैन और मे के यूज में, याद रखिएगा। अनुमति देने के प्रयोजन में कैन से ज्यादा औपचारिक, कैन से ज्यादा अच्छा क्या होता है, मे होता है। पहला डिफरेंस ये है। संभावना और निश्चितता, पॉसिबिलिटी के साथ अनसर्टेनिटी। आज इसमें क्या लिखा हुआ था, सैद्धांतिक संभावना, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। मतलब कि मे का यूज वहाँ होगा जहाँ संभावना है, लेकिन सैद्धांतिक नहीं कि काम होगा ही। सैद्धांतिक का मतलब होता है जैसे बिजली आपको नुकसान पहुंचा सकती है, सैद्धांतिक है। ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। अगर हम बोले कि कल वर्षा होगी, इस सैद्धांतिक संभावना नहीं है। यही डिफरेंस है मे और माइट में, ठीक है। इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना इत्यादि व्यक्त करने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। मे ब्लेस यू, मतलब भगवान आपकी लंबी उम्र दे, इस तरह का जब बात बोलेंगे भगवान आपको खुश रखे, तो वहाँ कैन का यूज नहीं, वहाँ लोग मे का यूज करते हैं, ठीक है। उद्देश्य, किसी पर्पस के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या कि हम चाह रहे हैं कि हमारा चैनल जल्दी से ग्रो हो, मोनेटाइजेशन ऑन हो, आप लोग को शिक्षा मिल सके, ठीक है। इसी तरह उद्देश्य मेरा भी, उद्देश्य के लिए क्या लगाते हैं, मे का यूज कराया जाता है। अनिश्चितता या आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, जैसे हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे अगर हम रात में आज सोए, सुबह उठ के देखेंगे मेरे वीडियो से 1 मिलियन व्यूज है, तो हम क्या हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम लोग, मे का यूज करेंगे। जैसे कैन का भी टू कुड था, तो सर मे का भी टू माइट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग माइट के बारे में पढ़ेंगे, तो एक चीज़ एकदम विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब कार्य व्यापार होने की संभावना बहुत अधिक हो, जब कार्य व्यापार होने की संभावना बहुत अधिक हो, तब कैन का प्रयोग होता है। कैन से कम तीव्रता के भाव में मे का, मे से कम तीव्रता के भाव में माइट का व्यक्त करते हैं। इसको अच्छे से समझिए। कैन से कम तीव्रता के लिए मे का, मे से कम तीव्रता के लिए माइट का यूज किया जाता है जब कार्य या व्यापार होने की संभावना बहुत अधिक हो, ठीक है। इसको दूसरे भाषा में समझाएं, अगर बहुत हो, जैसे हम मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कहीं, आप और अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि दोनों एक साथ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है। दोनों प्लान किए हैं कि हम दोनों आज एक साथ चलेंगे पिकनिक मनाने के लिए। तो आप प्लान बनाए हैं कि पिकनिक पे चलना है, तो आप तो चलिएगा ही, ये तो बहुत संभावना है कि आप चलिएगा, तो वहाँ कैन का यूज करेंगे। और आपके फ्रेंड का संभावना अगर थोड़ा कम है कि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो क्या लगाएंगे, मे का यूज। अगर आपके दोस्त के साथ कोई दोस्त भी आ सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, माइट के लगाते हैं। अगर पूर्ण जोर संभावना है तो कैन, उससे थोड़ा कम है तो मे, और उससे थोड़ा कम है तो माइट का यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन, कैन और मे वाला दोनों कहानी है, इसमें भी थोड़ा सा याद कर लेना है कि रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, कैन, उसका पास्ट टू में कुड, उसके अच्छा क्या होता है, मे, उसका पास्ट में माइट होता है। बस सबसे पहले परमिशन के लिए के, लेकिन अगर बिना परमिशन लेना है, बिना रूप से और पोलाइट होकर करेंगे, तो मे का यूज कीजिएगा। कैन का भी टू कुड होता है, तो मे का भी टू माइट हो जाएगा, ठीक है। शुड का क्या है, सेल का पास्ट टेंस शुड होता है, जहाँ जहाँ सेल लगाना है पास्ट टेंस वहाँ क्या लगा दीजिएगा, शुड। सलाह देना हो, निर्देश या विचार देने के लिए शुड का यूज करते हैं। नैतिक दायित्व के लिए, कर्तव्य के लिए, नैतिक दायित्व मतलब हमको ये काम करना ही चाहिए, वी शुड लव आवर कंट्री, तो हम लोग को अपने देश से जरूर मोहब्बत करनी चाहिए। हमारा देश भारत सबसे प्यारा देश है, इस चीज़ के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, शुड का यूज करेंगे। बाकी बहुत सारा बात है। मस्ट का यूज कहाँ होता है, जोरदार सलाह, एकदम जोरदार सलाह। अब आपको हम क्या बोलते हैं, जोरदार से बोलते हैं कि सर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिएगा, तो हम क्या लगाएंगे, मस्ट, यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम क्या लगाएंगे, मस्ट, मतलब कि विशेष रूप से आपको जोरदार सलाह दे रहे हैं, जोरदार आज्ञा दे रहे हैं, आपको बाध्यता कर रहे हैं, कड़ा निर्देश दे रहे हैं कि भाई वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, ठीक है। चलिए उसी तरह बाकी सब तो कुछ और है ना।
आउट टू, मस्ट से भी जोरदार समर्थन करेंगे तब क्या बोलेंगे, आउट टू। घर से निकलते होंगे बाइक लेके तो क्या बोलता है गार्जियन कि भाई हेलमेट लगा के जाओ। आपको जोरदार थोड़ा प्रेशर दे के बोला, आज्ञा दिया, लेकिन आप नहीं माने। आगे मिलेगा आपको थाना वाला, पुलिस का गाड़ी, वहाँ क्या हो जाएगा, आउट टू, मतलब अनिवार्य रूप से आपको हेलमेट लगाना ही लगाना है। तो इसके लिए कैसे यूज करते हैं, आउट का यूज करते हैं। ठीक है, अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नीट और डेयर के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है मार्जिनल वर्ब करके, उसको जरूर देख लीजिएगा। हालांकि वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे लिंक। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 18 को बनाना। चलिए एक्सरसाइज 18 सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हाउ ओल्ड ही बी। हाउ ओल्ड आप लोग को दिखाई दे रहा है, हाउ ओल्ड ही बी। अब यहाँ क्या लगाइएगा, कैन लगा दें। कैन का मतलब होता है सैद्धांतिक संभावना, वह कितने उम्र का हो सकता है हमको पता नहीं है, हम अनुमान लगाएंगे। बोले वो 20 साल का हो सकता है वो 18 का हो सकता है वो 22 का हो। तो यहाँ सैद्धांतिक नहीं है, इसलिए क्या लगाएंगे, मे का यूज होगा। आगे चलते हैं, हु एम आई डेट आई डैश एडवाइस। एडवाइस के लिए शुड, एडवाइस के लिए शुड, सलाह शुड, ऐसे याद कीजिए, सलाह के लिए शुड, सलाह शुड, सलाह शुड। आगे देखिए, यू डैश कीप योर प्रॉमिस। अगर कोई प्रॉमिस करता है, हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पूरा तरीका से आपका प्रॉमिस को याद रखना है। प्रॉमिस का मतलब ये है कि उसको अच्छे से निभाना है, इसीलिए वहाँ जोरदार समर्थन करके आज्ञा देते हैं, उसको बाध्य करते हैं कि आपको प्रॉमिस आपका मानना है, वहाँ पे मस्ट का यूज होगा। आगे है डैश यू लाइक टू हैव अ राइड। डैश यू लाइक टू हैव अ राइड, उससे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो यहाँ विल नहीं, क्या लगाएंगे, वुड का यूज करते हैं। विल तो होना नहीं है, मस्ट जोरदार समर्थन करेंगे ही नहीं, उसका मर्जी है राइड करने का तो करेगा, नहीं मर्जी है तो काहे लिए करेगा। आगे देखिए, द लायन डैश किल एन ऑक्स। अब लायन के पास इतना क्षमता है कि वो ऑक्स को किल कर सकता है, जान मार सकता है। अब आप ही बताइए हमको, जब क्षमता का बात आएगा तो किस चीज़ का यूज कीजिएगा, बिल्कुल सही, कैन, योग्यता क्षमता के लिए कैन का यूज करते हैं। वी डैश हेल्प द पुअर, वी डैश हेल्प द पुअर, क्या कर रहे हैं, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसके लिए क्या लगाइएगा, बोलिए, मैं, बिल्कुल नहीं, आउट टू, हमें निश्चित ही गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी विशेष रूप से अगर हम बोले कि इसकी मदद ही करनी चाहिए, गरीब को ऐसे ही मदद तो करना ही चाहिए, तो यहाँ हम लोग क्या लगा सकते हैं, आउट टू लगाएंगे, मैं नहीं लगाएंगे, आउट टू लगाएंगे। एक गरीब आदमी को मदद करना ही चाहिए, कोई मना भी नहीं करेगा किसी गरीब को मदद करेंगे तो। इफ आई वेयर हियर आई डैश टेल हिम, इसमें कुछ नहीं करना है, वेयर दिखेगा सर, वेयर का पेयर यूज होता है, वेयर का पेयर क्या होता है, वुड, यहाँ क्या लगाइए, वुड। लैला का पेयर क्या होता है, मजनू, उसी तरह वेयर का पेयर क्या होता है, वुड। जजेस डैश बी ऑनेस्ट, जज को कैसा होना चाहिए भाई, ईमानदार होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे, ईमानदार होना नहीं ना उसकी मर्जी है, बिल्कुल नहीं, जरूर उसका ईमानदार होना जरूरी है। आई वॉन्डर हाउ ही डैश से इट, हम आश्चर्यचकित हैं, क्या बोले थे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सुबह सुबह उठ के देखे वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज है, तो हम क्या होंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आश्चर्यचकित के लिए किस का यूज करते हैं, बिल्कुल कैन का यूज, किस चीज का यूज, कैन। यहाँ माइट लगा सकते थे लेकिन है तो नहीं है, कुड भी लगा सकते थे V2 में। आप यहाँ देखना चाहेंगे तो आपको हम एक बार फिर दिखा सकते हैं। चलिए तो कहाँ चला गया, अनिश्चितता या आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए हम लोग कैन या मे का यूज करते हैं। और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाइएगा तो भाई मे का यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ मे का यूज कीजिए, कैन का यूज मत कीजिए। अगर हम वॉन्डर हो जाएंगे सर, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, तो इसका यूज करना है मे का, आश्चर्यचकित में, आश्चर्यचकित में। वाट डज ही डैश, वाट डज ही डैश, बता दीजिए क्या लगाइएगा, वाट डज ही हैव लगाइएगा तो बिल्कुल नहीं, हैज ना लगाएंगे भाई, हैज लगाएंगे का है सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, हैव थोड़ी लगा देंगे। अगर यहाँ आता डू आई तब हैव लगाते, डू यू हैव लगाते, डज ही है तो हैज लगाएंगे। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आई हैव डस नथिंग, हैव हैज हैड, हैव हैज हैड के बाद V3, तो हैव का V3 क्या होता है, हैड होता है, याद रखिएगा। हैव आई
हैज आए या फिर हैड आए, इसका भीतरी लगाते हैं, क्या होगा भीतरी, तो हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड। 12 नंबर क्या है, ही इज यूज्ड टू डैश इन ए नॉइजी रूम, इन ए नॉइज रूम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। काहे बी होगा, तुरंते बताए हैं कि कोई भी मोडाल्स होता है, प्राइमरी मोडाल्स वही है जिसके पहले क्या लगा हो, टू। मेन वर्ड के पहले टू लगाते हैं, मेन वर्ड के पहले टू लगेगा, बिल्कुल नहीं, क्या बच गया, तो बी, बी के पहले ही टू का यूज होगा, क्या कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, आगे 13 नंबर, दिस इज द हाउस वेयर डैश लिव, यह वही हाउस, यह वही घर है जहाँ हम लोग रहते थे, सॉरी रहते हैं, लिव लिखा हुआ, हमको लगा लिव्ड है। तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, यूज टू। काहे लगाए, चलिए वे टू। आगे, डैश यू टू लव हर, अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, डैश यू टू लव हर, इसके लिए क्या लगाइएगा, डिड, भी टू रहता तो जरूर लगाते, यूज तो लगा ही नहीं सकते हैं, नीड डेयर यूज का अलग ही कहानी है, यहाँ क्या लगेगा, डू लगेगा, क्या लगेगा, डू। आगे देखिए, भी टू नहीं है इसीलिए डिड और यूज का यूज नहीं किए हैं, यहाँ क्या लग गया, डू लग गया, क्या लग गया, डू लग गया। ठीक है, और इसको देखना चाहिएगा तो देख लीजिए, दिस, इसमें यूज कहाँ लगाए हैं, टू कहाँ लगाए हैं, टू, टू के बाद प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, है नहीं, एम लगाएंगे, आई एम लिव, आई एम लिव, तो बिल्कुल नहीं, डेयर, डेयर भी नहीं लगा सकते, बचा क्या, यूज्ड, क्या लगा दी, यूज्ड। डेयर इसलिए नहीं लगाएंगे, दो गो मेन वर्ब एक साथ नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, यूज्ड टू लगाइएगा, क्या लगाइएगा, यूज्ड टू। आगे देखते हैं, 14 तक हो गया, देखते हैं 15 नंबर, देखते हैं हम लोग 15 क्या है, ही डैश नॉट कराए, बताइए आप ये क्या लगाएंगे, ही डैश नॉट ट्राई, नॉट कराए, डू लगेगा तो बिल्कुल नहीं, ही के साथ डेयर लगेगा, बिल्कुल नहीं, ही के साथ डेयर्स लगेगा तो बिल्कुल हाँ, क्या कि यहाँ क्या है, ये है सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगेगा, एस, लेकिन जैसे एस लगाएंगे तो ध्यान देखिए क्या लग गया है, नॉट, नॉट के लिए तो फिर डेयर का यूज करना पड़ेगा, जैसे समझ लीजिए वह रोटी नहीं खाता है, तो ही इट्स नॉट लगाने हैं, ही डज नॉट लगाते हैं, इसी तरह डेयर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों की तरह काम करता है। मार्जिनल वर्ब आपको पढ़ा चुके हैं, आप वीडियो जरूर देख लीजिए तभी क्लियर हो पाएगा नीड डेयर का क्या कहानी। सी मस्ट डैश हियर बाय नाउ, आप बताइए 16 नंबर क्या लिखा हुआ है, सी मस्ट डैश हियर, सी मस्ट डैश हियर, यहाँ हो जाएगा क्या, हैव, उससे निश्चित रूप से यहाँ होना चाहिए नाउ, यहाँ देखिए ना नाउ लगा हुआ है तो इसके लिए हैव का यूज करते हैं। आगे 17 नंबर देखते हैं क्या है, ही डैश बी मैड, ही डैश बी मैड, जरूर पागल हो जाएगा, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है भाई, तो वह पागल हो सकता है। मस्ट मतलब वो एकदम जोरदार जबरदस्ती करेंगे पागल हो सकता है नहीं, आउटो तो और इसे तो मस्त हल्का फुल्का जोर से बोलना है, इसे पूरा जोर से थोपिए देंगे उसके बाद तुम पागल हो सकता है, क्या मतलब पागल हो भी सकता है ठीक भी हो सकता है। चलिए 18 नंबर, डैश इट बी ट्रू, डैश इट बी ट्रू, इसमें क्या हो जाएगा, हो सकता है वो सही हो, इसमें कैन का यूज हो सकता है, मे का यूज कर सकते हैं, आपका जो इच्छा है उसका यूज कीजिए, लेकिन पोलाइटली बोलेंगे तो मे का यूज करेंगे। चलिए, डैश यू स्पीक इंग्लिश, क्या देख रहे हैं, एबिलिटी देख रहे हैं, क्षमता देख रहे हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, बिल्कुल, तो हम क्या लगा देंगे, कैन। 20 नंबर, यू डैश टेल मी वाट ही सेड, यू डैश टेल मी वाट ही सेड, आप किसी से पूछेंगे तो यू डू टेल मी, यू आर टेल मी नहीं, अब क्या लग गया, यू आउट। अच्छा, यू के साथ डू क्यों नहीं लगाए, क्या के साथ जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो नॉट लगाने के लिए लगाते हैं, डू के साथ नॉट लगा हुआ है नहीं, यू आर के साथ क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, नहीं हो सकता है, क्या लगाएंगे, तो मजबूरी में हमको आउट का यूज करना पड़ेगा। चलिए 21 नंबर, डैश हेल्प मी प्लीज, आप यहाँ देखिए क्या लग गया है, प्लीज लग गया है, क्या लग गया है, प्लीज, तब यहाँ क्या लगा सकते हैं, वुड, वेरी पोलाइट, क्या लगा दिए, वुड, वुड का नहीं लगाए, कैन का भी टू हो जाता है, डू क्यों नहीं लगाए, डू के लगने के लिए कुछ सब्जेक्ट भी चाहिए, डू यू चाहिए, डू दे चाहिए, डू वी चाहिए, ऐसा कुछ तो था नहीं, प्लीज है इसीलिए यहाँ पे वुड का यूज होगा, पोलाइटली बोल रहे हैं उसको। 22 नंबर, विल का होता है भी टू, डैश यू लेंड मी योर पेन
फॉर अ मिनट, फिर आ गया प्लीज, बताइए तो क्या यूज कीजिएगा? बिल्कुल विल का यूज करो। आगे द ट्रेन इज वेरी लेट सो यू डैश ड्राइव वेरी फास्ट। ट्रेन बहुत ट्रेन लेट है तो आपको गाड़ी क्या करना, बहुत स्पीड चलाना है, बहुत ज़रूरी है भाई, तो क्या लगा देंगे, मस्ट। यू डैश यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में आपको अनफेयर मीन्स मतलब कि जो उसमें लिखा हुआ है कि मोबाइल लेके नहीं आना है, ब्लूटूथ लेके नहीं जाना है, उसका यूज नहीं करना है, उसको एग्जामिनेशन हॉल में इंटर नहीं करवाना है। नीड नॉट, प्यार से बोलिएगा, थोड़ा ये जाइएगा, मस्ट नॉट एकदम लिखा हुआ था, मस्ट नॉट भाई सब पकड़ा गेलू तो एक्सपेल्ड हो जबो। 25 नंबर। ए चाइल्ड डस प्ले विथ अ शार्प निप, बच्चा को दुलार से कि भाई कोई ज़रूरत नहीं तुमको खेलने का, थुथरा चूड़ के मस्त नोट लगाइए उसको कि भाई एकदम ज़रूरी है, जहाँ खेलते देख लिए तो बदन फाड़ देंगे तुम्हारा, मस्त नोट लगाते हैं। यू डैश गो आउट फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, सलाह दिए भाई, सलाह सूट आपको हम सलाह दिए कि आपको हर सुबह टहलने के लिए जाना चाहिए। क्या दिए आपको, सलाह दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर किया कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं सर, कमेंट कीजिए। देखिए, आई डोंट थिंक आई डैश बी एबल टू गो, एबल क्षमता, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। क्या, आई विश यू डैश टोल्ड मी अर्लियर, आई विश यू डैट टोल्ड मी अर्लियर, इसमें क्या हो जाएगा, तो हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। डैश आई असिस्ट यू, डैश आई असिस्ट यू, क्या हो लिखिएगा, सेल आई असिस्ट यू, पूछेंगे अगर हम निश्चित है तो विल लगा दीजिएगा, तत्काल तो सेल लगेगा, किसी से पूछेगा सेल आई असिस्ट यू, मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा, इसके लिए तो सेल लगाएंगे, अगर हम निश्चित है कि तुम ही को करेंगे तो विल लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे सेल का यूज करना है। ही डैश कम बट आई शुड आ गया है, क्या बोलते हैं, क्या चीज का यूज करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल V2 सेल का V2 शुड होता है। शी सेड दैट आई डैश यूज हिज कार एनी टाइम, लाइट चला गया, क्या हो जाएगा, हम लोग थे 31 नंबर में, ही सेड दैट आई डैश यूज हिज कार एनी टाइम, तो 30 नंबर का यूज क्या हो जाएगा, कैन। 32 नंबर देखते हैं, ही इज ओवर 80 बट स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस, उसकी क्षमता है कि वो 80 साल का हो गया फिर भी बिना चश्मा का पढ़ लेता है, क्या लगाएंगे, कैन। इफ आई आस्कर अगेन ही रिफ्यूज, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, मे, अगर हमसे दोबारा पूछे तो हमको रिफ्यूज भी कर सकता है, मे। दे डेड दैट वी डैश लिव, वह मर गया ताकि हम लोग जिंदा रह सके, इसके लिए क्या लगाइएगा, बिल्कुल सही, माइट लगाइएगा। वी डैश ऑल डाई वन डे, हम लोग जरूर एक दिन मर जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मस्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक चीज़ जो टिक लगा हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आया है आप यहाँ से इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। और एक कुछ छोटा तो नहीं है, 23 नंबर तो ये सब हो ही गया, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक्सरसाइज इस बार एक्सरसाइज 17 बताने वाले हैं सर, ठीक।